मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की बात नहीं। मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की, बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। घर के लोगों को समझाना, कविता खामोशी से सुनने की चीज नहीं है दोस्तों। कविता में बोलना पड़ता, वाह भाई साहब वाह क्या कह दिया आपने, ऐसे बोलना पड़ता, तब माहौल बनता। मैं फिर ट्राई करता हूं। स्वागत। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। बहुत बड़े आदमी हो क्या? नहीं, ना कुछ बोलते हो ना ताली बजाते हो, ज्यादा बड़े लग रहे हो मेरे को। और ये सोफे पे बैठे हैं तो ज्यादा ही बड़े हैं साहब। मैं अभी 2 साल पहले आगरा में कविता पढ़ने गया, एक आदमी बिल्कुल आगे बैठा, बिल्कुल ठूठ, ताली बजाने को बिल्कुल तैयार नहीं। मैंने कहा भाई साहब ताली नहीं बजाने वाला, बड़ा आदमी हूं, पैसे वाला हूं, अमीर हूं, आदमी रखे हुए हैं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने एक कविता और सुनाई, सबने नारा लगाया भारत माता की जय, वो नारा भी नहीं लगाए। मैंने कहा आप नारा भी नहीं लगा रहे, बोला पता है इतना बड़ा आदमी हूं, आदमी रखे हुए हैं। 3 दिन के बाद वही भाई साहब मुझे ताजमहल के पास घूमते मिल गए, हंसराज जी। मैंने पूछा ये हाथों में मेहंदी कैसे लगा ली? बोला राजेश चेतन जी मेरी शादी हो गई। मैंने कहा हनीमून पे नहीं गए क्या? बड़े भाई इतना बड़ा नहीं बनना, तालियां बजाओ मिलकर। बहुत अच्छे। हाँ। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। घर के लोगों को समझाना उनके बस की बात नहीं। और बोलना चाहता हूं, राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है जी। मैं तो अभी गया था बैंकॉक, मैं 12 कंट्री में गया जी, हिंदुस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया। पर जितना मन मेरा बैंकॉक में लगा ना भाई साहब मनीष गोयल जी, उतना दुनिया में कहीं नहीं लगा। तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी, राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, आजकल उन्हें इंडिया बना लिया है। अनिल अग्रवंशी जी एक बात बहुत अच्छी आज कहना भूल गए, बोला परीक्षा में सवाल आया कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो बच्चा था रोहिणी का, उसने लिखा बोला गुरुजी स्थापना का तो नहीं पता पर नाश कौन करेगा ये पता है। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, भाई बाबा भी करना था, आप लोग करते क्यों नहीं? बहुत अच्छे। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं पर दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की, भाई वाह 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 उनके वाह। बस की बात नहीं। अच्छा बहुत अच्छे भाई चेतन जी। और वाह, 2 वाह। पंक्तियां और सुन लीजिए, लगा टोपियां मस्जिद दरगाह। आहा। 2 पंक्तियां नरेंद्र मोदी जी के लिए पढ़ना चाहता हूं। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह। पहले प्रधानमंत्री वो थे जो बोलते नहीं थे, मनमोहन जी। ये भाई साहब आए हैं चुप ही नहीं होते, दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो की बात, सारा दिन बोलते ही रहता है। अच्छा, अमित भैया का यह कहना है अब कोई बैरियर नहीं है, जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ सकते हैं। तो आप लोग बीच में रास्ता है, वहां से आगे आ जाओ तो आपको भी आनंद ज्यादा आएगा। आ जाओ भाई साहब, सब लोग आ जाओ। ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ? कोई बात नहीं, अभी करता हूं, अभी करके आ। क्या पुलिस के परमिशन? ओके आ जाओ, अभी जल्दी आ जाओ। हाँ कोई बात, जो समय परिस्थिति का नहीं। हाँ कोई बात, कोई बात। 2 पंक्तियां सुन लीजिए भाई, और मुझे विदाई लेनी है यहां से क्योंकि समय की सीमाएं निर्धारित कर दी गई है। एक बार बैठ जाइए सब लोग, एक बार मिलकर तालियां बजा दो। पहले प्रधानमंत्री वो थे जो बेचारे बोलते नहीं थे, दूसरे ये भाई साहब आए हैं जो चुप ही नहीं होते। अरे भाई कविता मैं पढ़ रहा हूं, तू फोटो उनके ले रहा है, क्या मतलब बना रखा तूने यार? पेमेंट वो करेंगे क्या? या हदी हो रखे यार। हिंदुस्तान को 70 साल में ऐसे बेवकूफ बनाया गया, काम कोई करता फोटो किसी का होता है यार, कोई बात हो रखी है। तो पहले प्रधानमंत्री वो थे जो बेचारे बोलते नहीं थे, दूसरे ये भाई साहब आए चुप ही नहीं होते, दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात,
गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो की बात सारा दिन बोलते रहते हैं। मुझे सौरभ सुमन जी ने पूछा, राजेश चेतन जी इतना क्यों बोलते हैं? मैंने भाई जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना उसको मन की बात रेडियो पे करनी पड़ती। बहुत अच्छे। 2 पंक्तियां सुनिए, मुझे विदाई दीजिए, समय नहीं है। बहुत अच्छे। दीपक गाबा साहब 2 लाइनें सुनिए। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता। बस मुझे विदाई देना, बस आखिरी की पंक्ति बोल रहा हूं। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की बात नहीं। मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की।